हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त सुमित उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कॉमेडी स्टोर ट्रिपल नाइन में। तो दोस्तों, आज सुबह सुबह मेरे दोस्त हैं एक सौरभ वशिष्ठ जी, उनका फ़ोन आया कि आज चलिए कैंची धाम दर्शन करके आते हैं बाबा नीम करोली के। तो गाइज मैंने भी बोला कि चलिए मुझे भी दर्शन करा लाइए आप लोग, क्योंकि मैं तो वैसे अकेले तो जा ही नहीं पाया आज तक। तो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। निकलने से पहले मैं थोड़ा सा तैयार हो लूँ, कपड़े पहन लूँ। ठीक है, कपड़े पहनने के बाद हम लोग सीधे निकलेंगे बाबा नीम करोली धाम के लिए। ठीक है, तो गाइज हम तैयार हो चुके हैं और ये देखिए, ये मेरा बैग भी लग चुका है। मैं आपको अपना बैग दिखाता हूँ। ये देखिए, बैग मेरा तैयार हो चुका है और हम अब बस निकल रहे हैं यहाँ से। मैं अपनी स्कूटी से निकलकर एटा तक पहुँचूंगा। एटा पहुँचने के बाद में हम लोग गाड़ी से जाएंगे। तो गाइज हम निकल चुके हैं घर से और ये अपनी स्कूटी पर हमने रख लिया है अपना बैग और अब यहाँ से चल रहे हैं सीधे एटा के लिए। एटा पहुँच के मिलते हैं। तो गाइज हम लोग निकल दिए हैं कैंची धाम के लिए और गाड़ी में बैठ चुके हैं। और ये हमारे प्रदीप कुमार चौहान जी हमारे मित्र हैं, ये विक्की कुमार और ये तीसरे मित्र हमारे। गाइज हम लोग जैसे ही कैंची धाम के लिए निकले, हमारी गाड़ी के टायर कुछ गड़बड़ हो गए और उनमें हवा कम हो गई अपने आप ही। तो फिर हम सीधे हवा डलवाने के बाद में और गाड़ी अपनी पंचर सही कराने के बाद, नए टायर पड़वाने के बाद हम निकल दिए हैं अपने धाम की तरफ के लिए। और ये कासगंज रोड पर एंट्री करते ही काफ़ी दूर तक चलते रहें और देखिए आप लोग ये हरियाली का नज़ारा देखते रहिए और हम आपको दिखाते चलेंगे कहाँ पहुँचते हैं। देखिए हम कासगंज रोड पर चलते चलते अब ये कछला धाम आ चुके हैं, क्योंकि कछला जो गंगा जी हैं हमारी, उनका बड़ा महत्व है नहाने का। यहाँ पर लोग नहाते हैं, नहाने के बाद में जल अर्पण करते हैं सूर्य भगवान को और अपने अपने पितरों को अर्पण करते हैं। तो इसका बड़ा महत्व है। और गाइज हम कछला से निकलकर बरेली आ चुके हैं। भूख काफ़ी लग रही थी तो हमने सोचा कि चलिए आज पानी के बतासे खाते हैं। तो बरेली के मशहूर पानी के बतासे हम लोग खा रहे हैं। ठीक है, और भैया ने बोला कि भैया कैसी चटनी खाओगे आप, कैसा पानी लोगे। तो मैंने कहा जैसी आपकी मर्जी हो वैसा ही पानी पिला दो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। ठीक है, तो हम लोग पटासे खाने के बाद में फिर थोड़ा सा और चलने के बाद सोचा कि कुछ थोड़ा सा नाश्ता कर लिया जाए। तो नाश्ता करने के लिए हम जगमग रेस्टोरेंट में गए। अंदर से आपको इंटीरियर दिखाते हैं। ठीक है, तो जगमग रेस्टोरेंट में पहुंचने के बाद में ये एंट्री है, आप लोग देख सकते हैं। तो हमारे बर्थडे बॉय बैठे हुए हैं और बर्थडे का सेलिब्रेशन चल रहा है। हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है ऑलरेडी। कर दी ऑर्डर? क्या ऑर्डर किया है? चिली मंचूरियन। अच्छा। गाइस नाश्ता करने के बाद में हम लोग निकल चुके हैं फिर अपने सफ़र की ओर। और ये मंजिलें दिख रही होंगी आपको रास्ते में। रात का समय है और बड़ा ही सुहाना मौसम था, बूंदें गिर रही थी छम 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 छम। और उसके साथ साथ हम लोग अपने सफ़र में मज़े ले रहे थे और साथ में ये धीमा धीमा साउंड भी आपको सुनाई दे रहा होगा गाड़ी का। गाइज रास्ते में हमारी गाड़ी की सीएनजी खत्म होने लगी तो हमने सोचा क्यों ना रास्ते में ही सीएनजी डला ली जाए। तो हमको एक पेट्रोल पंप दिखाई दिया सीएनजी का, तो हम वहां पर तुरंत रुक लिए, क्योंकि रास्ते का कोई भरोसा नहीं है गाइज कि कहाँ सीएनजी मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप लोगों को भी पता है कि यूपी में आज के समय में सीएनजी की बड़ी किल्लत है, क्योंकि लाइनें बहुत लंबी लगती हैं और आगे कोई पता भी नहीं है कि सीएनजी आगे मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। और सीएनजी भराकर हम लोग फिर चल दिए अपनी सफ़र की ओर और सफ़र के मज़े लेते हुए। ये आप लोगों को शीशे पर बारिश का मौसम दिखाई दे रहा होगा, धीमे धीमे बूंदें पड़ रही हैं। और यहाँ से निकलने के बाद हम लोगों का सीधा जो पहुँचना है वो सबसे पहले हम लोग भीमताल पहुँचेंगे। भीमताल जो कि नैनीताल के पास में है। और हम लोग देखिए नैनीताल पहुँचने के भीमताल में एंट्री कर चुके हैं। और भीमताल में एंट्री करने के बाद ये आपको भीमताल का दृश्य दिखाई दे रहा होगा। गाइज रात काफ़ी हो चुकी है तो हम लोगों ने सोचा पहले चलकर कुछ खा पी लिया जाए। ठीक है, और साथ ही साथ खा पीने के साथ में एक होटल भी ज़रूरत थी। तो हमने फिर सबसे पहले होटल को देखा और होटल देखने के बाद हमने होटल का कमरा डन कर दिया। 3 बेडरूम लिया हमने। ठीक है, क्योंकि 4 बेडरूम्स नहीं थे उनके पास में, तो 3 बेडरूम ही हमें मैनेज करना पड़ा, क्योंकि रात का समय था 12 बजे। ठीक है, तो 12 बजे आप खुद समझते हैं कि 12 बजे कहाँ रूम मिल पाते हैं इतने।
ठीक है। तो उसके लिए हमने फिर 3 बेडरूम में ही मैनेज किया। 3 लोग डबल बेड पर सो जाएंगे, एक सिंगल बेड पर सो जाएगा। और सोने के बाद में फिर सुबह हम लोग जैसे ही उठेंगे, तैयार होंगे, ठीक है, तैयार होने के बाद में फिर निकलेंगे बाबा नीम करोली धाम के लिए, कैची धाम के लिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेश व्रेश होने के बाद में हम लोगों ने क्या कहते हैं खाने का ऑर्डर किया। तो उसने खाने में कुछ नॉर्मल सा ही था, ठीक है, कुछ ऐसा खास नहीं था खाने में। बोला कि भैया नॉर्मल ही मिल पाएगा क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है, हमारे शेफ़ जा चुके हैं, ठीक है। तो हमने कहा कोई बात नहीं है भाई, खाना खिलवा दो बस, जैसा भी हो, कोई भी ऐसी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो गाइस काफ़ी थक हारने के बाद में गाड़ी ड्राइव करते करते 11:55 पर हम लोग भीमताल पहुँचे हैं। रूम ले लिया है हमने, ये हमारा रूम है, ठीक है। और हमारे पार्टनर्स भी अभी आ रहे हैं। और चलिए सुबह अभी तो खाना पीना खाएंगे, खाना पीना खाने के बाद में हम लोग फिर सुबह के लिए निकलने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को जाना है कैची धाम, ठीक है। तो दर्शन करने बाबा नीम करोली के। चलिए, आंखों में नींद भरी हुई है बहुत ज़्यादा। हेलो गाइस, तो हम उठ चुके हैं और अभी रूम में है इस समय। और अब यहाँ से निकलेंगे कैची धाम दर्शन के लिए। बाहर का नज़ारा है ये। तो गाइस सुबह सुबह उठने के बाद हमने सोचा चलिए थोड़े से चाय के मज़े लिए जाएं। तो हम अपने रूम से नीचे उतर आए। हम हैं, प्रदीप जी हैं और साथ ही साथ विक्की है। तो हमने सोचा कि देखते हैं चाय कहाँ मिलती है। तो हम वहाँ से निकले अपने रूम से, रेस्टोरेंट होटल से निकलने के बाद में सीधा चाय की टपरी पे पहुँचे। चाय की दुकान है, टपरी तो नहीं है खैर, क्योंकि टपरी तो डॉली भाई की टपरी है जो कि आजकल बहुत फेमस चल रही है, ठीक है। तो हम लोग चाय की दुकान पर पहुँचे, वहाँ उन्होंने हमें चाय दी, बहुत ही अच्छी चाय दी, नो डाउट। थोड़ा महंगा तो था लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई, जब हम लोग परदेश में होते हैं तो इतना मैनेज करना पड़ता है हम लोगों को, ठीक है। तो हम लोगों ने चाय पी, चाय पीने के बाद सीधे हम वापस आए। वापस आने के बाद हमने देखा कि भीमताल का थोड़ा सा नज़ारे का आनंद लिया जाए कि भीमताल में क्या कहते हैं, रात में तो अच्छा लग रहा था, अब दिन में कैसा लग रहा है। तो दिन में हम वहाँ से निकलने के बाद में सीधा भीमताल की तरफ गए और टहलते हुए भीमताल बोट स्टैंड के पास पहुँचे। वहाँ पर काफ़ी सारी बोट लगी हुई थी लेकिन अभी कोई भी चलाने वाला नहीं था वहाँ पर, ठीक है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलिए पहले हम लोग नहा धो लेते हैं, उसके बाद ही आते हैं। तो गाइस हम रूम पर लौट आए। तो गाइस हम लोग तैयार हो चुके हैं और तैयार होने के बाद में हम लोग निकल रहे हैं कैची धाम के लिए, बाबा के दर्शन के लिए, ठीक है। और ये हमारे मित्रगण हैं, अपनी अपनी पैकिंग करने में लगे हुए हैं, व्यस्त हैं अभी। और विक्की भाई अपना कंबल इकट्ठा कर रहे हैं। चलिए तो फिर चलते हैं बाबा की तरफ रास्ते में। तो गाइज हम लोग अपने रूम से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ आए हैं और गाड़ी में अपना सारा जो भी पैकिंग किया हुआ सामान था वो रखने वाले थे, ठीक है। उससे पहले पता चला कि हमारी गाड़ी की लाइट किसी ने तोड़ दी है, ठीक है। लेकिन बाद में विक्की भाई ने बताया कि ये तो पहले की टूटी हुई है, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो फिर हम वहाँ से गाड़ी में अपना सामान रख के सभी लोग गाड़ी के अंदर बैठ गए और बैठने के बाद में हम लोग चल दिए हैं बाबा कैची धाम के लिए, दर्शन के लिए, नीम करोली बाबा के दर्शन के लिए। तो हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और ये भीमताल का आप आनंद का नज़ारा देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग कैची धाम के लिए निकल दिए हैं। तो निकलने के बाद में क्या कहते हैं, काफ़ी सारे पहाड़, गाड़ियाँ और काफ़ी सारे बिल्डिंग्स जो कि पहाड़ों पर बनी हुई है, उनको देखते हुए बड़ा ही अच्छा लग रहा था, ठीक है। लेकिन वो हमारी खुशी ज़्यादा समय तक नहीं टिकी क्योंकि थोड़ी ही दूर चलने के बाद हमने क्या देखा कि जाम लगा हुआ था, बहुत ही लंबा जाम लगा हुआ था, ठीक है। और मतलब सारा जो जितना मूड बना था हम लोगों का कि बड़ा अच्छा लग रहा था, ठीक है, वो सारा मूड हम लोगों का ख़राब हो गया क्योंकि जाम बहुत लंबा था। 5 किलोमीटर तक हम लोगों को जाम में धीरे 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 करके आगे बढ़ना पड़ा और समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जाम क्या है, ठीक है, किस चीज़ का जाम लगा हुआ है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि इस रूट पर ऐसे जाम लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपना हौसला नहीं छोड़ा और उधर से जो गाड़ियां थी वो बाईपास हो रही थी, उधर से गाड़ियां आ रही थी, लेकिन हम लोग एकाटक देख रहे थे लोगों को कि काश हमारी भी लाइन आगे बढ़ पाए। लेकिन क्या करें, हमारी लाइन बढ़ ही नहीं पा रही थी, बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी, जैसे कि 1-2 मीटर बढ़ पाते थे मुश्किल से, ठीक है। फिर धीरे 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 करके हम लोग यहाँ से निकले
निकलने के बाद में फिर हमने पहाड़ों का नज़ारे का आनंद लिया। पहाड़ों के जो नज़ारे हैं आप खुद स्वयं देख सकते हैं, ठीक है। मैंने इसी वजह से मैंने सोचा है कि छोटी छोटी वीडियो से आप लोगों को भी कैंची धाम के दर्शन करा सकूं। और ये आप देख पा रहे होंगे दूर से ही अभी मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। ये जो रेड कलर की जो टीन सेट पड़े हुए हैं, ये बाबा कैंची धाम के दर्शन धाम पर हम पहुँच चुके हैं। और ये कैंची धाम के पास में एक वन है, बहुत ही अच्छा वन है, ठीक है। इतना सुंदर लगता है कि आप इसको जब जाकर पास से नज़दीक से देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में हम स्वर्ग में उतर आए हैं, ठीक है। तो यहाँ से दर्शन करने के बाद में हम सीधे लोग निकलेंगे नैनीताल के लिए। तो हम लोग कैंची धाम पार्किंग स्टैंड में आ चुके हैं, हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है, ठीक है। हमारे ठाकुर साहब ये मोबाइल देख रहे हैं। और यहाँ से निकलने के बाद में हम लोग सीधे जाएंगे, सबसे पहले जूता स्टैंड जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हमको जूते अपने जमा करने होंगे ना, क्योंकि बिना जूते चप्पल जमा किए हुए हम लोग वहाँ अंदर एंट्री नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ से सीधा पार्किंग स्टैंड से निकले और चल दिए जूता स्टैंड की तरफ। तो रास्ते में काफ़ी मार्केट भी आप लोगों को दिखाते हुए चल रहे हैं। ये मार्केट है, यहाँ पर आप अपनी ख़रीदारी कर सकते हैं। कैंची धाम का मार्केट है, अच्छा मार्केट है, ठीक है। और ये आपको एक छोटा सा रेस्टोरेंट है और काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है। यहाँ पर आपको अपना होम फील मिलेगा, एकदम चूल्हा द किचन के नाम से है, ठीक है। तो हम लोग चल दिए हैं कैंची धाम के जो जूता स्टैंड है वहाँ चल दिए हैं हम लोग। तो चलिए पहुँचते हैं स्टैंड की तरफ। तब तक आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए, आनंद लेते रहिए, जिससे कि आप लोग इन फ्यूचर कभी अगर कैंची धाम आते हैं तो आपको लगभग सारी चीज़ें पता हों। इस वजह से मैंने सोचा है इस ब्लॉग को बनाने के बारे में कि आप लोग सीधे यहाँ आएँ, पार्किंग स्टैंड में अपनी गाड़ी लगाएं। गाड़ी लगाने के बाद सीधा वहाँ से आप बिल्कुल स्ट्रेट, गाड़ी स्टैंड से निकलने के बाद स्ट्रेट चलते रहें। चलने के बाद में देखिए यहाँ से आपको बाबा कैंची धाम यानी कि बाबा नीम करोली का मंदिर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। वो मंदिर जो है वो बाबा का ही मंदिर है और साथ ही साथ बहुत ही अच्छा नज़ारा है। तो हम लोग यहाँ से निकलने के बाद सीधा पहुँचे कैंची धाम शू स्टैंड की तरफ। तो शू स्टैंड की तरफ पहुँच कर ये आगे विक्की भाई जा रहे हैं, ठीक है। शू स्टैंड की तरफ पहुँचे, वहाँ हमने अपने जूते जमा किए। जूते जमा करने का यहाँ कोई भी शुल्क नहीं होता है। आप निःशुल्क अपनी किसी भी रैक में जो खाली पड़ी हो उसमें जाकर आप अपने जूते जमा कर सकते हैं, ठीक है। और हमने भी वही किया कि जो भी कोई खाली रैक हमको मिली उस खाली रैक में हमने अपने जूते रख दिए। जैसे विक्की भाई ने यहाँ पर अपने शूज़ रख दिए, तो यहाँ पर हमने सबने अपने अपने शूज़ रखने के बाद में हम लोग आ गए प्रसाद लेने के लिए। तो प्रसाद लेने के लिए जब पहुँचे तो ये भैया ने बोला कि आप कितने पैकेट लोगे। हमने कहा हम 4 लोग हैं तो 4 पैकेट लेंगे, तो 4 पैकेट आप प्रसाद दे दीजिए। तो उन्होंने फिर 4 पैकेट प्रसाद हमको दिया। और प्रसाद लेने के बाद में फिर हम बाबा के दरबार की तरफ मुड़ दिए और उनकी तरफ आगे चल दिए, ठीक है। तो ये बाबा का एंट्री गेट है, जो कि बाबा नीम करोली के कैंची धाम का एंट्री गेट है। तो एंट्री गेट में हमने एंट्री ले ली है। आगे सौरभ जी और आगे विक्की और आगे प्रदीप कुमार जी जा रहे हैं। ये देखिए झरने का बहता हुआ जल कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा, मतलब मनमोहक एकदम। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितना स्वच्छ झरना बह रहा है। आप देखिए बिल्कुल पानी दूध की तरह सफ़ेद पानी पत्थरों पर से निकलता हुआ इतना अच्छा लग रहा है कि मान लो मन को एक शांति सी मिल रही है। तो हम लोग यहाँ से निकलते हुए, प्रवेश द्वार से निकलते हुए अंदर बाबा के दरबार की तरफ बढ़ दिए हैं। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई कि अंदर कैमरा ले जाना मना था, तो बाहर से ही हमको वीडियो बनानी पड़ी और वीडियो बनाकर हम लोग वापस निकल आए। निकल के आने के बाद जब हम जूता स्टैंड पर अपने जूते लेने आए तो हमारे दोस्त प्रदीप के जूते खो गए। किसी ने जूते उठा लिए, बेचारे बहुत परेशान रहे। ठाकुर साहब इतने परेशान रहे कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। अब वो बेचारे ये सोच रहे हैं कि मेरे जूते कहाँ गए, ठीक है। तो अब लेकिन क्या हुआ कि एक छोटा सा प्रैंक था जो हमारे वशिष्ठ जी ने किया था। तो वशिष्ठ जी ने क्या किया कि प्रदीप जी के जो जूते हैं वो उठाकर दूसरी रैक में रख दिए, फिर बाद में उन्होंने दे दिए। कोई ऐसा नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तो जूते लेने के बाद में हम लोगों ने अपने अपने शूज़ पहने और पहन के चल दिए कि चलिए कुछ ब्रेकफास्ट कर लिया जाए, क्योंकि हम लोग बिना खाए कुछ निकले थे। चाय पी थी हम लोगों ने सुबह सुबह, और तो कुछ खाया पिया नहीं था। तो हम लोग एक होटल में पहुंचे जहां पर, जो कि केवल रेस्टोरेंट था, वहां पर ब्रेकफास्ट का ही सामान मिलता था और कुछ नहीं मिलता था।
ठीक है। तो हम लोग वहाँ से निकलने के बाद में जब ब्रेकफास्ट के लिए ऑर्डर किया तो वहाँ भी हम लोगों के साथ एक ट्रेजेडी हो गई। ट्रेजेडी ये हुई कि हमने ऑर्डर कुछ और दिया और उन्होंने बना कुछ और दिया। साथ ही फिर उसके बाद में हमने उसका बिल पे किया। बिल पे करने के बाद में हम लोग वापस अपनी पार्किंग की तरफ आए, फोटो शूट कराया, फोटो खिंचाए कुछ, ठीक है। कुछ यादें रखने के लिए हमने सभी के फोटो लिए। फोटो लेने के बाद हम लोग वहाँ से निकल दिए। निकलने के बाद हम लोगों ने सोचा कि अब कहाँ चलना चाहिए, तो फिर हम चल दिए सीधा नैनीताल की तरफ। तो नैनीताल पहुंचने से पहले रास्ते में काफ़ी सारे स्टॉल लगे हुए थे जहां हमने रुककर चाय पी। चाय पीने के बाद में जो वादियां थी उनकी वीडियो बनाई, छोटी सी वीडियो बनाई, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई क्योंकि मैं चाहता हूं कि इतनी बड़ी वीडियो बनाने से आप लोग भी बोर ना हो। तो मैंने कोशिश की है कि छोटी छोटी क्लिप्स डालकर ही वीडियो को बनाया है। फिर भी क्या कर सकते हैं, 19 मिनट की वीडियो हो चुकी है, ठीक है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को देखिएगा। अब हम लोग देखिए नैनीताल में एंट्री कर चुके हैं और नैनीताल में काफ़ी सारी वोट्स आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी जो कि हमने अभी कुछ समय पहले क्लिप्स में दिखाई थी। और वोट्स के बाद में हम ये नैनीताल के इंटरनल पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जो कि माल रोड पर है, ठीक है। माल रोड पर पहुंचने के बाद में हम लोग पहुंचे, सबसे पहले पार्किंग की तरफ पहुंचे। हमने देखा कि पार्किंग कहाँ अच्छी पार्किंग रहेगी, तो पार्किंग की तरफ हमने रुक किया। और पार्किंग की तरफ पहुंचने के बाद में पता चला कि एक पार्किंग तो भरी हुई है और दूसरी पार्किंग में क्या होगा, ठीक है। सही कहीं दूसरी पार्किंग भी भरी ना मिले, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी रही कि दूसरी पार्किंग हमको भरी नहीं मिली और हम एट लास्ट अपनी पार्किंग की तरफ चल दिए। ये जो नज़ारा आप देख रहे होंगे फील्ड का, ये फील्ड में जो गाड़ियां लगी हुई हैं वो पार्किंग की ही हैं। और साइड में जो इधर खाली फील्ड दिख रहा है आपको, यहाँ पर शाम को वॉलीबॉल मैच होता है, वो मैं आपको उसकी क्लिप्स भी दिखाऊंगा। उसके बाद हम लोग तिब्बत मार्केट पहुंचे। तिब्बत मार्केट में काफ़ी सारे कपड़े थे, बच्चों के, बड़ों के, लेडीज, जेंट्स, मतलब जिस तरह के कपड़े आपको चाहिए तो आप तिब्बत मार्केट में जाकर, माल रोड से तिब्बत मार्केट के लिए रोड जाता है जहां पार्किंग स्टैंड है वहीं से, ठीक है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। और इसी रास्ते से आप सीधा नैना देवी मंदिर के लिए भी जा सकते हैं जो कि रास्ते में पड़ेगा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर सोचा था कुछ खरीदारी कर लें, लेकिन फिर मन किया कि अभी खरीदारी नहीं करते हैं, लौट के जब वापसी करेंगे तो उस समय कुछ खरीदारी करेंगे, ठीक है। लेकिन वापसी में हम इतना जल्दी में थे कि हम लोग खरीदारी नहीं कर पाए, ठीक है। और ऐसे ही बिना कुछ खरीदे ही निकलना पड़ा हम लोगों को। तो ये देखिए हम लोग बाहर निकल आए तिब्बत मार्केट से और ये सामने आपको दिख रहा होगा श्री नैना देवी मंदिर दिख रहा होगा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए श्री माँ नैना देवी मंदिर है और यहाँ पर आप जाइए, माँ नैना देवी के दर्शन करें। दर्शन करने के बाद जो भी अपनी मनोकामना है वो मनोकामना उनके समक्ष रखें। उसके बाद में हम नैना देवी मंदिर से घूमने के बाद में सीधे पहुंचे नैनी झील के किनारे। नैनी झील का जो किनारा है हम लोग वहाँ पर पहुंचे और नैनी झील के किनारे पर पहुंचने के बाद हमने जो नैनी झील में मछलियाँ हैं, जो तैरती हुई मछलियाँ हैं, उनको देखा और देखने के बाद बड़ा ही आनंद मिला। ये हमारे तीनों भाई प्रदीप, विक्की एंड वशिष्ठ जी हैं, ठीक है। और तीनों लोग मछलियों का, और साथ ही साथ ये देखिए काफ़ी सारी बोट्स हैं आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। और मछलियों को देखने का आनंद ले रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम भी इनके साथ में हैं क्योंकि भाई हम भी तो साथ में थे ही इनके, ठीक है। तो ये देखिए इन्होंने कहा कि देखिए वो कितनी सुंदर मछली जा रही है, तो हमने भी फिर कैमरा अपना मोड़ दिया मछलियों की तरफ। तो देखिए आपको ये गोल्डन कलर की, येलो कलर की मछलियां दिखाई दे रही, ब्लैक कलर की भी मछलियां दिखाई दे रही हैं आप लोगों को, ठीक है। तो उसके बाद में हम लोग फिर निकल दिए वहां से। निकलने के बाद पहुंचे तो शाम हो चुकी थी और शाम को जो फील्ड मैंने आपको दिखाया था उसमें वॉलीबॉल का मैच स्टार्ट हो चुका था जो कि एक बहुत ही अच्छे स्तर से मैच होता है, ठीक है। और काफ़ी अच्छा लगा मैच देखा हम लोगों ने, ठीक है। और मैच देखने के बाद ऐसा लगा जैसे कि हम लोग स्क्रीन पर मैच देख रहे हैं, ठीक है। स्क्रीन पर मैच देखने का मज़ा कुछ और ही होता है, लेकिन अगर आप रियल में जाकर मैच देखेंगे तो उसका मज़ा कुछ और ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वाकई में रियलिटी में मैच चल रहा था। मैच देखने के बाद में हमने कहा चलिए अब हम तुम दर्शन करते निकलते हैं बाहर के लिए। तो कुछ क्लिप्स मैंने आप लोगों के लिए डाली हैं जो कि फ़ोटोज़ हैं। ये बाबा नीम करोली धाम का, ये हमारे ग्रुप फ़ोटोज़ हैं जो कि हम लोगों ने साथ में लिए थे वहाँ पर, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।